कुछ पारिभाषिक शब्द मध्यमा द्वितीय वर्ष के लिए, जिसमें आपके हैं ताल, गत निकास, गत भाव, गत पलटा, तोड़ा, टुकड़ा, परण, चक्कदा, परण, प्रिमलुक, कवित, पढ़ंत, नगमा या लहरा। ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले नगमा और लहरा के बारे में बताती हूँ कि नगमा या लहरा किसे कहते हैं। आपने हारमोनियम देखा ही होगा या सारंगी देखी होगी, कोई भी वाद्य जो बजाने वाला हो जिससे सुरों का निकास होता हो, उसके ऊपर नगमा कहते हैं। कोई भी स्वरों को छेड़ना, है ना, वो किसी भी राग में हो सकते हैं। तो नगमे का मतलब यह है कि एक आवर्तन, यानी राग का ऐसा स्वरूप जो कि राग के ऐसे शब्द, जैसे 16 मात्रा की त्रिताल है, तो उस 16 मात्रा, उस राग के जो स्वरों को आप 16 मात्रा तक ले जाएं, एक उसका सर्कल पूरा करें, तो उसे नगमा कहते हैं। 16 मात्रा मतलब किसी भी राग में 16 मात्रा बजाना राग के स्वरों के साथ में, तो वो एक नगमा कहलाता है। एक आवर्तन के लिए ये ज़रूरी होता है। तो किसी भी राग में हो सकता है, यमन में हो सकता है, चंद्रकौंस में हो सकता है, पीलू में हो सकता है, और मतलब एनी टाइप ऑफ राग आप बना सकते हो उसे, और आप कर सकते हो। शंकरा में हो सकता है, तो भीम पलासी में हो सकता है, और हाँ, तो इस तरीके के जो एक सर्कल पूरा करते हैं ऐसे सुर, उसे हम नगमा या लहरा कहते हैं। तो ज़्यादातर ये सारंगी पर बजाया जाता है, और या फिर हारमोनियम। जब भी हम लोग नृत्य के साथ में या तबले के साथ में ख़ासकर, या पखावत के साथ में तब नगमा संगति होती है, जो हारमोनियम पर होती है और सारंगी पर होती है और सितार पर होती है, तो उसे हम नगमा कहते हैं। तो जैसे यमन में हो सकता है या चंद्रकौंस में भी हो सकता है, तो उसे हम एक आवर्ती, यानी एक 16 मात्रा का एक सर्किल जब पूरा करते हैं वो स्वर, उसे हम, उस राग के स्वर, उसे हम नगमा कहते हैं। तो ये तो नगमा की बात हुई। उसके बाद में हमारे पास में आता है पढ़ंत। पढ़ंत मतलब पढ़ना। पढ़ंत मतलब आपके नृत्य के बोल जिनको आप ताल देख के पढ़ते हैं, तो उसे हम पढ़ंत कहते हैं। तो पढ़ंत में हमारे जितने भी गुरु लोग हैं, उन लोगों ने सबने बोला कि जिस विद्यार्थी की पढ़ंत सुंदर होती है, और उतना ही मतलब उसका नृत्य सुंदर होता है। क्योंकि अगर पढ़ंत आपके सही होगी, तो उन बोलों का निकास भी आपका सही होगा। मतलब जितनी आप सुंदरता से पढ़ंत करेंगे, उतने सुंदरता से आपके पाँव का बोलों का निकास होगा। ताती तीता, आती तीता, ताती तीता, आती तीता, एक एक वर्ड आपको बोलना चाहिए। ना दिख दिख, ना दिख 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 दिख, थो दिख दिख, थो दिख 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 दिख, धा दिख दिख दिख, थो दिख दिख थाई, ये आपको बोलना चाहिए। या तिर 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 तिर, कदा 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 कदा, गदे 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 गदे, गिन 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 गिन, धाती धा, तिर तिर तिर, कदा कदा कदा, गदे गदे, गिन गिन गिन, धाती धा, तिर तिर कदा कदा, गदे गदे, गिन गिन, धाती धा, तिर कदा गदे गिन, धाती धा, कदा धा, कदा धा। तो जितना आपका सुंदर बोल होगा, उतना ही आपका पाँव का निकास अच्छा होता है। तो उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। ताती तीता, अति तीता, थे ता थे, ताती तीता, अति तीता, थे ता थे, ताती तीता, अति तीता, थे ता थे। अभी जब अभ्यास नहीं होता, तब ताई आई, थे ताती, ताई आई, ऐसे नहीं, सुंदर वज़नदार पढ़ंत होनी चाहिए। धागे तिट तागे तिट धाते धा, धागे तिट तागे तिट धाते ता, धागे तिट तागे तिट धाते धा, ये होना बहुत ज़रूरी है ना। तो पढ़ंत का जितना बहुत अहम रोल है, ख़ास करके कथक नृत्य में। तो और तबले वाले वाद्य जो तबला बजाते हैं, उनके लिए भी पढ़ंत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि कथक नृत्य में जो पाँव का निकास है, जो तोड़े टुकड़े की बंदिशें हैं, वो बहुत ही मुश्किल लिए हुए होती है। और उन बोलों का निकास, अब जैसे धागे तिट तागे तिट निकालना, तो आपको पूरा बोल निकालना ही पड़ेगा पाँव से। ता और आ करके नहीं छोड़ देंगे, या धा और तागे तिट करके नहीं छोड़ देंगे। पूरा निकालने में धागे तिट तागे तिट पूरा बोल निकलना चाहिए, ताकि टिट तक पूरा बोल निकलना चाहिए। तगड़ तगड़ तग 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 धाद। तो ये जब तक आपका ये अभ्यास नहीं होगा बोलने का, तो आप कैसे बोलोगे? तद्दी ता, ऐसा तो चलेगा नहीं ना।
तकिट धिकिट तक तकिट धिकिट तक तकिट धिकिट तक तकिट धिकिट तक, शुद्धता के साथ में। कहाँ तिकिट बोलना है, कहाँ धिकिट बोलना है, आपको ये सब भी ध्यान होना चाहिए। तो यही है, पढ़ंत जितनी जिस विद्यार्थी की या जिस कलाकार की अच्छी होती है, वो उतना ही सुंदर उसका नृत्य होता है। तो ये आप ध्यान करें और इसका अभ्यास करें। उसका अभ्यास करने के लिए आपको दे गदे 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 ये बोलना चाहिए। ना दे गदे ग, ना दे गदे 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 ग, थो दे गदे ग, थो दे गदे 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 ये बोलना चाहिए। तेट ते टका ताका तागा देगा देगे नगे न ये बोलना चाहिए। तेट ते टका ताका ताका तागा देगा देगा देगे नगे नगे न। जैसे तबले पे लोग बाग एक एक बोलों का अपने हाथों के द्वारा अभ्यास करते हैं, उसी तरीके से पढ़ंत के लिए आपको मतलब बहुत बहुत अभ्यास करना चाहिए। मतलब यहाँ अंदर से पढ़ंत निकलनी चाहिए। मतलब जैसे ताई या यहाँ का नहीं, वजनदार तादित अतिथित तादित अतिथित तादित अतिथित तादित अतिथित, और सुंदरता के साथ में बहुत सुर भी होना चाहिए पढ़ंत में। ऐसा नहीं कि बस ब्लंटली आप बोले चले जाए। जैसे कोई बात मैं कहती हूँ कि जैसे अगर मैं बोलती हूँ काल में दधि बेचन गई या शंकर शिव डामरूधर, ये तो ठीक नहीं लगेगा। उसको आपको उसी तरीके से बताना पड़ेगा। शंकर शिव डमरूधर कर त्रिशूलधर हर महादेव हर हर हर, महादेव हर हर, महादेव हर हर हर, ये तरीका हुआ। तो सुर के साथ में भी होना चाहिए और जज्बात भी होने चाहिए। जज्बात मतलब कहाँ आपको ज़ोर से बोलना है, कहाँ आपका मतलब सॉफ्ट आपको बोलना है, कहाँ श्रृंगारिक बोल है, कहाँ आपको वीर रस प्रधान बोल होते हैं। तो ये इस सब चीज़ों के बारे में जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी पढ़ंत अच्छी नहीं होगी। अभी जैसे एक लासे की, मैं लासे के लिए बोलती हूँ। लासे की कोई शब्द है, या जैसे ठुमक चलत गति रुनक झुनक पद चाप चपल चंचल चपला हाव भाव दृग भू कमान हर कर प्रहार। ये एक लास्य का हूँ, एक हीरोइन के द्वारा, एक नायिका के द्वारा करने वाली बात है। अब इसी को अगर इसी को मैं ऐसे बोलूँ ठुमक चलत गति रुनक झुनक, तो वो मज़ा नहीं आएगा। उसको आपको सॉफ्ट ही बोलना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से कोई वीर रस प्रधान आपका कोई कवितांग है, आपको उसको पढ़ना है, तो आप कैसे उसको वीर रस, थोड़ा सा तो आपको रुआबदार आवाज़ निकालनी पड़ेगी ना। जैसे छनन छनन घुंघरू बाजो कृष्ण कान बैठो पताल चढ़ शीश अंग, ये वीर रस प्रधान है ना। तो अगर छनन छनन घुंघरू बाजो कृष्ण कान, तो अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्वरूप, उसका नेचर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको वीर रस प्रधान ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष लोग इसे कर रहे हैं। और किसके लिए बोला जा रहा है? कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आप ये इसका अभ्यास करेंगे, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, और मेहनत करेंगे। मेहनत हमेशा रंग लाती है।